हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नील गाइडेंस में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है हरियाणा टेट के जो पीवाईक्यू हैं एसटेट के, उनसे संबंधित प्रश्न आज हम सोल्व करेंगे, ठीक है? उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ बेटा कि कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी सिलेबस है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। यदि वो क्लियर नहीं है, तो प्रैक्टिस सेट लगाने से भी कोई लाभ नहीं होगा आपको, ठीक है? तो यदि आपको एग्ज़ाम पास करना है, तो जो भी कॉन्सेप्ट है सिलेबस से संबंधित, उसको आप पहले क्लियर करें और फिर प्रैक्टिस सेट से शुरुआत करें उसकी, ठीक है बेटा? तो अब देखिए, ये जो हमारा तीसरा सेट है ये, इससे पहले 2 सेट मैं आपके करा चुकी हूँ, जो कि हिंदी से संबंधित है। क्योंकि हिंदी भी आपकी 15 नंबर की आती है और यदि हम हरियाणा जीके की बात करें तो वो 10 नंबर की बनती है आपकी, ठीक है? तो शुरू करते हैं हरियाणा जीके का पीवाईक्यू 2021। ये लेवल 2 है बेटा, ये ध्यान रखिएगा आप। इसमें पहला प्रश्न क्या कहता है? तो पहले प्रश्न के अनुसार महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? ठीक है? तो ऑप्शन जो है, प्रश्न नंबर 1 में जो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि यदि मैं प्रश्न लिखूंगी तो बहुत टाइम उसमें स्पेंड होगा आपका, तो ऑप्शन मैं लिख रही हूँ, बहुत बड़ा भी है ये, कि महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर क्या मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, तो जो योजनाएं हैं उनको भी आप पढ़ें। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है? इसमें ऑप्शन है 11,000, ठीक है? और पहला प्रश्न है ये आपका, पहला ऑप्शन 11,000, दूसरा है 21,000, तीसरा आपका है 31,000, चौथा ऑप्शन आपका है, ये है 51,000, ठीक है? तो इस योजना के तहत जो खिलाड़ियों को जो राशि दी जाती है वो है आपकी 31,000 रुपए, ठीक है? पहला प्रश्न तो आपका ये हो गया, ठीक है? पहला प्रश्न ये है। अगला दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति, दूसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति के नायक, 1857 की क्रांति के नायक, अब ये पूछा गया है दूसरे प्रश्न के अनुसार, अब्दुल रहमान खां, अब्दुल रहमान खान किस क्षेत्र से संबंधित थे? 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां संबद्ध थे, तो कौन से क्षेत्र से थे? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, संबद्ध थे, ठीक है? तो ऑप्शन में क्या है? पहले ऑप्शन में है बहादुरगढ़, दूसरा है आपका फर्रुखनगर, फर्रुखनगर, अगला है झज्जर, झज्जर, और चौथा ऑप्शन आपका है वो है यमुनानगर, ठीक है? अब ये क्षेत्र है, इनमें से देखिए कि 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां संबद्ध थे, तो किस क्षेत्र से संबंध थे वो? तो पहले हम देख लेते हैं कि बहादुरगढ़, यानी जो बल्लभगढ़ है, कौन सा? बल्लभगढ़, इस क्षेत्र से संबंधित जो क्रांति के नायक थे वो कौन थे? नाहर सिंह, नाहर सिंह, ठीक है बेटा? ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है इसमें फर्रुखनगर, फर्रुखनगर के जो क्रांति के नायक थे वो है अहमद अली,
इसमें है कुछ नहीं बेटा, आपका क्या है कि दोहराई हो जाती है यदि कॉन्सेप्ट को पूर्ण रूप से क्लियर किया जाए। यदि ये मैं क्वेश्चंस एक ही आपको आंसर दे देती हूँ तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए पूरा आपको मैं क्लियर करा के तब आगे बढ़ रही हूँ। इससे आपको फायदा यही होगा कि जो रह गए हैं उनके बारे में भी आपको पता चलेगा। ठीक है बेटा, तो देखिए फर्रुख नगर से कौन है? अहमद अली। अगला है झज्जर, तो झज्जर से कौन है? अब्दुल रहमान खां। इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? तीसरा। झज्जर से कौन है? अब्दुल रहमान खां। ठीक है, और यमुनानगर से क्रांतिकारी नेता कोई भी नायक नहीं था। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? बहादुरगढ़ से आ गया, फर्रुख नगर, अहमद अली, और झज्जर से कौन है? अब्दुल रहमान। तो आपका आंसर सही कौन सा होगा? आंसर नंबर ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ये क्या है कि सेट इधर उधर हो सकते हैं। सेट में क्या है कि ए सेट है, ए सेट में प्रश्न जो है वो कोई ए में एक प्रश्न नंबर 1 बन गया, वही प्रश्न नंबर सेट बी में छठा या सातवां बन गया, तो इसका आप ध्यान रखना। ठीक है बेटा, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि फरवरी 2021 में आयोजित, प्रश्न नंबर 3, फरवरी 2021 में आयोजित, अब क्या था, कौन सा खेल था वो? ये है प्रतियोगिता 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट है शायद, हाँ एथलेटिक्स प्रतियोगिता, चैंपियनशिप। ये जो है चैंपियनशिप हरियाणा राज्य में, कि इस चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? हरियाणा राज्य ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? ये प्रश्न है आपका। ठीक है, तो प्रश्न में अब इसमें ऑप्शन और आप एक बार देख लीजिए। ऑप्शन नंबर एक जो है वो 13, दूसरा है 18, तीसरा ऑप्शन कहता है 21, और चौथा क्या कहता है? चौथे के अनुसार 24। इनमें से कितने स्वर्ण पदक जो थे हरियाणा के ने जीते थे इस प्रतियोगिता में? प्रतियोगिता कौन सी थी? 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो ये खेल से संबंधित हो गया। इससे पहले वाला प्रश्न योजना से संबंधित था। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें कि कहां कहां से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न है, ये सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो प्रतियोगिता है ये हुई कहां थी। ये बेटा गुवाहाटी में हुई थी, गुवाहाटी। अब ये गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। ठीक है, अब यहां पर ये प्रतियोगिता हुई जिसमें हरियाणा की अगर हम बात करें तो 21 स्वर्ण पदक, ठीक है, और 20 रजत और 14 कांस्य पदक जीते थे। और स्थान कौन सा था? प्रथम स्थान प्राप्त किया था, प्रथम स्थान। ठीक है, अब इसके अलावा प्रथम के बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले जो स्टेट थे उनमें जो दूसरे नंबर पर था वो तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पर कौन था? उत्तर प्रदेश। तो हमारे हरियाणा ने जो स्वर्ण पदक थे वो कितने जीते थे? 21। ऑप्शन में 21 कहाँ है? तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 21 स्वर्ण पदक। ठीक है बेटा, अगला देखिए अगला देखिए, चौथा प्रश्न है आपका। चौथे प्रश्न के अनुसार प्रश्न संख्या 4, यदि आपको मेरी ये क्लास
थोड़ा भी लगता हो कि इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए उपयोगी है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराएं बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन सबसे हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए, हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे, राज्यपाल रहे। ये प्रश्न है आपका चौथा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो प्रश्न में ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो है बी एन चक्रवर्ती। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा है A.R. किदवई, A.R. किदवई। ठीक है, तीसरा आपका है जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया। ये ऑप्शन है आपके। ठीक है, अगला है कप्तान सिंह सोलंकी। चौथा ऑप्शन क्या है, कप्तान सिंह सोलंकी। ठीक है, ये है राज्यपाल जो बने हुए थे, इनमें से हमें बताना है कि सबसे लंबे समय तक कौन राज्यपाल रहे। तो देखिए, सबसे पहले राज्यपाल यदि हम यहां देखें तो प्रथम राज्यपाल कौन है, कौन थे? प्रथम राज्यपाल की अगर हम बात करें, प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि सबसे लंबे समय तक, जो कि प्रश्न में पूछा ही गया है, तो सबसे लंबे समय तक, लंबे समय या अवधि एक ही बात है, लंबे समय तक कौन है? B.N. चक्रवर्ती। कौन है बेटा? B.N. चक्रवर्ती। ठीक है, अगला है इसमें कि सबसे कम समय के लिए, लंबे समय तक B.N. चक्रवर्ती, जो कि 1967 से 1976 तक रहे, 1967 से 1976 तक रहे। और सबसे कम समय के लिए ओम प्रकाश वर्मा, सबसे कम समय के लिए कौन बने राज्यपाल? तो अगर हम राज्यपाल की बात करें तो कम समय के लिए बने बेटा ओम प्रकाश वर्मा। ठीक है, इनका अगर कार्यकाल हम देखें तो कार्यकाल इनका 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक ही है। ठीक है, तो ये कुछ दिनों के लिए ही क्या राज्यपाल बने थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है हरियाणा के? तो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है बताइए? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है बेटा? कौन है बेटा? बंडारू दत्तात्रेय, ये हैं वर्तमान में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा साहित्य अकादमी, अगला प्रश्न है आपका, ये एक प्रश्न बेटा रह गया है, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। पांचवा प्रश्न रह गया है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, छठा प्रश्न ले लीजिए। छठा है पंचवटी।
हाँ, तो इसमें देखिए पांचवा जो प्रश्न है वो है पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? पंचवटी, पंचवटी नामक तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? ये प्रश्न आपका पांचवा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में है ये आपका पलवल, अंबाला, पलवल, अंबाला, पलवल, अंबाला, हथीन और बल्लभगढ़। हथीन, बल्लभगढ़। ठीक है, तो पलवल और अंबाला ये तो डिस्ट्रिक्ट है ही, लेकिन हथीन और बल्लभगढ़ क्या है? शहर है। हथीन जो है वो पलवल में है, हाँ, और बल्लभगढ़ कहाँ है? फरीदाबाद में। ठीक है, अब देखिए कि पंचवटी नामक तीर्थ स्थल कहाँ है, तो पंचवटी तीर्थ स्थल जो है वो है आपका पलवल में। ठीक है, पंचवटी तीर्थ स्थल कहाँ है? पलवल में। पलवल में और जो इसके अलावा जो तीर्थ स्थल है उनके नाम आप देख लीजिए, जैसे चमेली वन, पंचवटी, ठीक है, और सती दादी मंदिर, सती दादी मंदिर। ठीक है, इसके अलावा बाबा उदासनाथ मंदिर, बलदेव छत का मेला, ये सब कहाँ के हैं? पलवल के। ये आप ध्यान रखें बेटा। अगला है अंबाला। अगला इसमें एक ये भी है कि पलवल का नाम पलवल कैसे पड़ा, तो जो पलवासुर नाम का राक्षस था उसके नाम पर इसका नाम पड़ा, जिसका वध किसने किया था? कृष्ण के भाई बलराम ने किया था। ठीक है, अंबाला की अगर हम बात करें, अंबाला में अंबिका देवी मंदिर, हाँ, अंबिका देवी मंदिर है, श्री अंबिका देवी मंदिर। ठीक है, और गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा है मंजी साहिब। ठीक है, इसके अलावा गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी कहाँ? अंबाला में है। गुरु हरगोविंद जी जो थे उनको समर्पित है कौन सा गुरुद्वारा? गुरुद्वारा मंजी साहिब। ठीक है, हरगोविंद जी को समर्पित है। इसके अलावा माता बाल सुंदरी मंदिर, श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर। ठीक है, ये सभी कहां पर है बेटा? अंबाला में। अगला है अंबाला जो है इसके दो उप क्षेत्र हैं, एक अंबाला कैंट है और एक क्या है? अंबाला के दो उप क्षेत्र हैं। अब ये दो उप क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? एक तो अंबाला कैंट कह लो या अंबाला छावनी। अंबाला कैंट या तो फिर अंबाला शहर। ठीक है, इसके दो उपक्षेत्र है। अगला आता है हथीन। अब हथीन कहां पर है? पलवल में है। ठीक है, इसके बाद है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ कहां पर है? फरीदाबाद में। इसमें बल्लभगढ़ में क्या क्या है? पथवारी मंदिर, पथवारी मंदिर। ठीक है, ऐसे जो अलग से नाम हो उनको जरूर देख लेना बेटा। गुरुद्वारा नानकसर, गुरुद्वारा नानकसर। ठीक है, अगला है आपका राजा नाहर सिंह पैलेस, राजा नाहर सिंह पैलेस कहां पे है? बल्लभगढ़ में है। यह भी क्रांतिकारी जो नेता थे वो भी आपको बताए थे कहां? बल्लभगढ़ में है। ठीक है, अगला इसमें है रानी की छतरी। रानी की छतरी कहां है? बल्लभगढ़ में।
रानी की छतरी, छतरी, ठीक है। अगला इसमें है रानी की छतरी और पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये कि यदि किसी शहर के ऑप्शन में यदि आ जाते हैं तो आप इनको इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए इसमें, अगला है चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 6 देखिए, छठा प्रश्न है, चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन है आपका कैथल, पंचकुला, हिसार या भिवानी। कैथल, पंचकुला, हिसार या भिवानी। ठीक है, तो अब इनमें से हमें बताना है कि चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है वो कहां पर है। तो इन ऑप्शंस में से जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो है बेटा भिवानी में। कौन सी जगह पर, कैरू। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये 1985 में स्थापित हुआ, ये 1985 में। अन्य प्रजनन केंद्र देखिए, भोर सैदान, भोर सैदान कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और ये भोर सैदान प्रजनन केंद्र जो है वो कौन सा प्रजनन केंद्र है, यानी किसका है, कौन से पशु पक्षी का है। तो ये है मगरमच्छ, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ठीक है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में कौन से स्थान पर है, भोर ही सैदान, भोर सैदान। ठीक है, और ये कब स्थापित हुआ था, ये स्थापित हुआ था बेटा 1981-82 में। ठीक है, ये स्थापित हुआ था। अगला इसमें देखिए कि अगला जो प्रजनन केंद्र है वो है गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। तो एक तो ये हो गया चिंकारा का, दूसरा प्रजनन केंद्र ये हो गया, तीसरा क्या है, गिद्ध प्रजनन केंद्र, गिद्ध प्रजनन केंद्र। अब ये जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है ये कहां पर है, तो गिद्ध प्रजनन केंद्र है आपका पिंजौर में। कहां पे है, पिंजौर में। और पिंजौर कहां है, पंचकुला में। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखिएगा। ये स्थापित कब हुआ था ये देख लें, तो स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 2006 में हुआ था, 2006 में। ठीक है, अगला आपका आता है इसमें तीतर प्रजनन केंद्र। चौथा क्या है, तीतर प्रजनन केंद्र। ये कहां पर है, ये है आपका मोरनी में। अब ये मोरनी कहां है, ये है आपकी पंचकुला। कहां पे है ये स्थान, पंचकुला में। ठीक है, स्थापना वर्ष की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना वर्ष क्या होगा, ये है 1992, 1992। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। अगला इसमें आता है, अगला इसमें है बेटा मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। मोर
और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? ये है झाबुआ में। ठीक है, झाबुआ कहाँ है? ये है रेवाड़ी में। ठीक है, और कब स्थापित हुआ था? तो इसका स्थापना वर्ष होगा 4 अक्टूबर 2011। तो कब होगा? 2011 में। ठीक है, 2011 में। ये हो गया आपका प्रश्न जो कि प्रजनन केंद्र से संबंधित था। ठीक है, उसकी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको यदि क्लास अच्छी लगे, ठीक है, तो बेटा यदि क्लास अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर करो। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि कहीं कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें। ठीक है, आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि खंड कितने हैं। खंड की बेटा मैंने क्लास ली हुई है पहले ही, आप पीछे की जो वीडियोस है उसमें आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है बेटा, अगला इसमें देखो, अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न है कि हरियाणा की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। ये पॉलिटिकल से संबंधित प्रश्न आपका आ गया। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, हरियाणा की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या, हाँ, न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब देखो, आप खुद देखिए कि आपके योजना तीर्थ स्थल, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है प्रजनन केंद्र, ठीक है, और आपके पॉलिटी में मंत्री परिषद से संबंधित प्रश्न आए तो आप थोड़ा सा ध्यान भी देते रहिए कि टॉपिक क्या क्या लिए गए हैं, उन टॉपिक्स पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए कि हरियाणा की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन में क्या है कि भाई 10 भी हो सकती है, ऑप्शन में क्या है कि भाई 12 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, और 06 भी हो सकती है, 06। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार, कौन सा संशोधन? 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2003 में हुआ था। ठीक है बेटा, 2003 में हुआ था। इस संशोधन के अनुसार किसी भी राज्य में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या, इस नियम के या संशोधन के अनुसार किसी भी राज्य में जो मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या, मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 12। न्यूनतम संख्या कितनी? 12 हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, तो क्या न्यूनतम 12 हो सकती है तो फिर अधिकतम कितनी होगी? ठीक है, ये भी तो सवाल होगा ना कि भाई न्यूनतम तो 12 है तो अधिकतम कितनी होगी? तो अधिकतम के लिए कहा गया है कि अधिकतम संख्या विधानसभा की जितनी सीटें होती हैं, अधिकतम की अगर हम बात करें, ये बहुत ध्यान देने वाला प्रश्न है बेटा, अधिकतम, तो यदि हम अधिकतम की बात करें तो जिस राज्य में जितनी विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा की सीटें, जैसे कि हरियाणा में कितनी है? 90 सीटें हैं, तो उन सीटों का 15% अधिकतम हो सकता है।
ठीक है, उन सीटों का 15% है अधिकतम की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। और ये जो 12 संख्या न्यूनतम है, और ये सारी बातें अनुच्छेद 164 एक ए के तहत है, ठीक है। और ये जो 12 संख्या न्यूनतम है ना, ये मुख्यमंत्री सहित हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 12 तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 12 हो गया। मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। और एक केस किसी स्टेट का भी है जिसमें जो न्यूनतम संख्या है वो 13 हो गई थी, जिस पर अब केस चल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न क्या है। 8वें प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। अब देखो कौन सा है, ऑप्शन क्या है ये आपको देखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि राज्य पशु काला हिरण है। राज्य पशु क्या है, काला हिरण। अब ये पता है या नहीं, आप देखिए सही है या नहीं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, कौन सा, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कहां है, कैथल में। अब ये सही है या नहीं आप देखिए। अगला है नाहर वन्य जीव अभयारण्य, नाहर नाहर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। ये कहां है बता रखा है ऑप्शन के अनुसार, ये बता रखा है बेटा झज्जर में। ऑप्शन क्या कह रहा है, झज्जर में, ठीक है। अब हमें इनको देख लेना है। राज्य पशु काला तीतर सही है, पक्षी होना चाहिए वैसे, ठीक है। काला हिरण है ये बेटा, तीतर नहीं है, हिरण है, काला हिरण, ठीक है, ऑप्शन सही है। अगला सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, कैथल में है, लेकिन नार वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, ये कहां है बेटा, ये है आपका रेवाड़ी में, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, ये आपका गलत है, पहली बात। दूसरा, नीचे आपको क्या दे रखा है कि युग्म हमें बताने हैं। अब युग्म के ऑप्शन देख लीजिए, युग्म है केवल एक, ठीक है, केवल एक, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, दूसरे नंबर का, कि 1 और 3, 1 और 3 ये ठीक है, ठीक है। अगला ऑप्शन कहता है कि 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है कि 1 और 2 ठीक है, 1 और 2 ठीक है, ठीक है। अगला चौथा क्या कहता है कि केवल 3 ठीक है, केवल कौन सा ठीक है, 3, ठीक है। यहां लिखा हुआ है सही कूट का चयन करें, ये मैं इसलिए लिख दे रही हूं बेटा कि थोड़ा ध्यान रहे आपको, सही कूट का चयन करें, क्योंकि लिख ही रहे हैं तो फिर इसे क्यों छोड़ा, ठीक है। तो सही कूट का चयन करें, इसमें क्या है, केवल एक, तो केवल एक नहीं, दूसरा भी ठीक है। अब दूसरे में क्या है, 1 और 3, अब पहला सही है लेकिन तीसरा गलत है, ठीक है। 1 और 2, हाँ ये ठीक है, ये पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि 8 वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, ठीक है, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। वन्य जीव अभयारण्य
की जब बात आ रही है यहाँ, तो हम वन्य जीव अभयारण्य देख लेते हैं। कुल वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 8 हैं। कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 8 हैं। अब देखिए कलेसर है। ठीक है, आपका अगला छिलछिला बीर शिकारगढ़। ठीक है, बीर शिकारगढ़ और खोल ही रेतान। ठीक है, अगला आपका आता है नाहरगढ़ या नाहर अभयारण्य, नाहर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, इनमें भी आप वन्य जीव अभयारण्य आप साथ में लिख दे, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप लिख दे। ठीक है, इसी तरह नाहर वन्य जीव तो कितने हो गए? ये 3 और 2 5 हो गए। छठा देखिए, छठा है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, और इसके बाद अबूब शहर के बाद कौन सा है? ये भिंडावास है, भिंडावास। ठीक है, और खप्परावास। ठीक है, अब ये कहां कहां पर हैं? ठीक है, तो इनके जब क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो ये क्षेत्र है बेटा, सबसे पहले कलेसर वन्य जीव अभयारण्य। तो कलेसर कहां पर है? यमुनानगर में। कहां पे है? यमुनानगर। ठीक है, छिलछिला कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो जितने भी हरियाणा जीके से कुछ एक जो टॉपिक्स हैं जो छोटे दिखाई देते हैं मुझे कि भाई शॉर्ट में हो जाएंगे, तो उनको मैं शॉर्ट्स में भी दे रही हूं आपको। ठीक है, तो शॉर्ट्स रूप में भी टॉपिक्स आ रहे हैं, आप चाहें तो शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका समय की भी बचत होगी और आप उसको एक बार स्क्रीनशॉट लें या जैसे भी उसको एक बार नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो आपको फायदा होगा। ठीक है बेटा, तो अगला देखिए बीर शिकारगढ़, यह है पंचकुला में। ठीक है, अगला है खोल ही रेतान, ये भी पंचकुला में है। तो पंचकुला में कितने अभयारण्य हैं? 2 हैं। अगला है नाहर वन्य जीव अभयारण्य, मैंने अभी आपको बताया था कहां पे है? रेवाड़ी में है। कहां है? रेवाड़ी में। ठीक है, अबूब शहर, ये सिरसा में होगा बेटा। कहां पे? सिरसा में। ये है रेवाड़ी के झाबुआ में, यह आप ध्यान रखिएगा। अगला है भिंडावास जीव अभयारण्य, तो भिंडावास कहां पे है? झज्जर में। और खप्परावास भी कहां पे है? ये भी आपका झज्जर में है। ठीक है, कहां पे है? झज्जर में है। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा 2 राष्ट्रीय पार्क भी हैं। 2 राष्ट्रीय पार्क देखिए, दो राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें, नेशनल पार्क कितने हैं हरियाणा में? 2 नेशनल पार्क। अब वो कौन कौन से हैं? वो है एक तो सुल्तानपुर, ठीक है, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। अब ये है कहां पे? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहां पे है? गुरुग्राम में। ठीक है, अगला आपका आता है ये कलेसर राष्ट्रीय पार्क। ये आपका है यमुनानगर में। ठीक है, अब देखिए इसमें कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो है, राष्ट्रीय पार्क में बाद में बना है। 1971 में सुल्तानपुर पक्षी विहार था। क्या था? सुल्तानपुर पक्षी विहार।
पक्षी अभयारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। और ये कब था? 1971 में। ठीक है, लेकिन सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क के नाम से कब जाना जाने लगा? तो ये नेशनल पार्क बनता है 1989 में, 1989 में बनता है। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है कलेसर, कलेसर 2003 में अस्तित्व में आया, यह स्थापित हुआ और यह जंगली लाल मुर्गों के लिए ये प्रसिद्ध है, जंगली लाल मुर्गों के कारण ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा देखिए भौंकने वाले हिरण, वो भी कहाँ मिलते हैं? कलेसर में मिलते हैं। भौंकने वाले हिरण, ठीक है, और जंगली लाल मुर्गा कहाँ पे? कलेसर में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1250 पक्षियों की प्रजातियां हैं पूरे भारत में, जिनमें से लगभग 500 प्रजातियां अपने हरियाणा में हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका वो देखिए 9, प्रश्न संख्या 9 क्या कहती है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित किस किस को करना है? बीरबल का रंग महल, बीरबल का रंग महल, दूसरा है आध्यात्मिक संग्रहालय, आध्यात्मिक संग्रहालय। ठीक है, अगला आता है आपका चोर गुंबद, चोर गुंबद। ठीक है, अगला आपका आता है सोहना का किला, सोहना का किला। अब देखिए इनको सुमेलित किससे किया है? देखिए स्थान की, ये तो थे नाम, ठीक है, अब देख लेते हैं स्थान। तो स्थान की अगर हम बात करें तो स्थान है बीरबल का रंग महल, इस ऑप्शन के साथ दिया हुआ है नारनौल, नारनौल। ठीक है, और दूसरे नंबर पर दिया हुआ है गुरुग्राम, गुरुग्राम। तीसरे नंबर पर है, तीसरे क्रम पर है आपका, ये मैं ABCD से लिख देती हूँ बेटा, AB, क्यों इससे इजी रहेगा, D। ठीक है, तीसरे क्रम पर है यमुनानगर, ठीक है, और चौथा क्या है आपका? चौथा है पानीपत, पानीपत। ठीक है, अब देख लेते हैं मिलान करें तो किस प्रकार से करें। सबसे पहले है बीरबल का रंग महल, तो बीरबल का रंग महल कहां पर है? बीरबल का रंग महल कहां पे है बेटा? यमुनानगर में। कहां पे है? यमुनानगर में। ठीक है, इसको बूढ़िया का महल भी कहा जाता है क्योंकि ये बूढ़िया गांव में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अगला है आपका आध्यात्मिक संग्रहालय, तो आध्यात्मिक संग्रहालय जो है वो आपका पानीपत में है। कहां पे है? पानीपत में आध्यात्मिक संग्रहालय। और कब स्थापित हुआ था ये आध्यात्मिक संग्रहालय? स्थापित हुआ था बेटा, यहां मैं लिख देती हूं 1994 में, 1994 स्थापित हुआ था आध्यात्मिक संग्रहालय। कहां पर स्थापित हुआ था? पानीपत में हुआ था। ठीक है बेटा, अगला आता है चोर गुंबद। अब ये चोर गुंबद कहां पर है? ये है नारनौल में। कहां पे है बेटा? नारनौल में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नारनौल में है और इसको साहूकारी गुंबद भी कहा जाता है।
ये जो गुंबद है चोर गुंबद, इसको साहूकारी गुंबद भी कहा जाता है। अगला है सोहना का किला। तो सोहना का किला कहाँ है? ये है गुरुग्राम में। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 9 के आंसर है। ठीक है, तो इसमें और ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई प्रश्न सारे मिलान कर दिए और नीचे जो है क्रम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे पहले में ए आएगा, बी सी डी इस तरीके से। ठीक है, ये तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर चारों के मैं लिखूंगी तो और एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप एक बार इसको देख लें। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लास्ट है ये, क्योंकि एस्टेट में जो है एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सेट में, तो उन्हीं 10 में से ये जो PYQ 2021 लेवल 2 का एक सेट है ये। ठीक है बेटा, इसको देख लें आप। अगला देखिए प्रश्न संख्या आपकी 9 है, हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो ये अधोलिखित कथन यानी जो कथन नीचे लिखे गए हैं उनको देखते हैं। क्या है ये कि मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, हरिगंधा पत्रिका अकादमी की है। ये इन दोनों में से हमें बताना क्या है कि दोनों सही है या इनमें से एक सही है या फिर दोनों ही गलत आंसर है। ठीक है, ये हमें पता करना है। अब पहले हम जान लेते हैं हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में। देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना वर्ष की अगर हम बात करें तो स्थापना इसकी 9 जुलाई और 1970 में हुई। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1970 में। इसके बाद देखिए 2021 का ये PYQ है एस्टेट का, तो इसके अंदर जो 2021 की से संबंधित जो बात पूछी गई है उसमें मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन अब जो है हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष की अगर हम बात करें, इस समय वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है बेटा ये माधव कौशिक, डॉक्टर माधव कौशिक। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो इस हिसाब से ये जो 2021 के हिसाब से ये प्रश्न का ये जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, दूसरा क्या है कि हरियाणा साहित्य अकादमी से ही पत्रिका निकलती है और पत्रिका का नाम है हरिगंधा। क्या नाम है? हरिगंधा। अब ये हरिगंधा भी, ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो जब ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं तो इन कूट में से ये जो कूट दिया हुआ है कि कौन सा सही है, इसमें से हम आंसर कौन सा लगाएंगे? चौथा, कि दोनों सही हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें यदि अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर माधव कौशिक और इसके उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष ये है प्रोफेसर कुमुद शर्मा। प्रोफेसर कुमुद शर्मा। ठीक है, ये है हरियाणा साहित्य अकादमी से संबंधित कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा देखिए जो प्रथम पत्रिका है, प्रथम पत्र जो है वो प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम है, जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था हरियाणा का, उसका नाम है जैन प्रकाश, जो कि 1885 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है कि क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इंफॉर्मेटिव थी, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें बेटा, लाइक करें। ठीक है, आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में।